नमस्कार। मैं आलोक तिवारी आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं और आज की इस वीडियो में हम आपको उज्जैन में अवंतिकापुरी में स्थित मंगल देव के मंदिर में दर्शन हेतु लेकर के आए हैं। यह मंदिर उज्जैन के रेलवे स्टेशन से 7 किलोमीटर की दूरी पर और महाकाल मंदिर से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसी स्थान पर धरती के गर्भ से मंगल देव का जन्म हुआ था और यह विश्व का इकलौता ऐसा मंदिर है जहां पर मांगलिक दोष, मंगल दोष की शांति हेतु पूजन किया जाता है। यहां पर दही भात के पूजन का विशेष महत्व है। यह मंदिर उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। जब भी यहां पर भक्तगण आते हैं, श्रद्धालुगण आते हैं, तो क्षिप्रा नदी के पावन धारा में, पावन जल में डुबकी लगा करके माता क्षिप्रा का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। माता क्षिप्रा में स्नान करने के बाद ही किसी अन्य स्थान पर दर्शन हेतु जाते हैं। यह है मंगल देव मंदिर का प्रमुख द्वार। यहीं से अंदर जाकर के आपको मंगलनाथ मंदिर में दर्शन हेतु जाना होगा, जहां पर आप मंगल देव का दर्शन करेंगे, जहां पर दही भात से मंगल देव का पूजन अर्चन किया जाता है, जहां पर मंगल दोष की शांति हेतु पूजन अर्चन किया जाता है। तो आइए अब हम आपको लेकर के चलते हैं मंदिर की ओर और वहां पर दिखाते हैं कि मंगल दोष की शांति कैसे होती है, मंगल देव का पूजन कैसे होता है, कैसे दही भात से मंगल देव का पूजन अर्चन किया जाता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि कतारबद्ध रूप से असंख्य वेदियां बनी हुई हैं, हवन कुंड प्रज्वलित हो रहा है। यहीं पर इन्हीं वेदियों पर मंगल देव का पूजन अर्चन प्रारंभ होता है। यहाँ पर गौर गणेश कलश नवग्रह का पूजन करने के पश्चात आप मंगल देव का पूजन करने हेतु गर्भगृह में प्रवेश करेंगे। आप यहाँ पर दर्शन कर पा रहे हैं कतारबद्ध रूप से सजी हुई वेदियों का, जहाँ पर श्रद्धालुगण पूजन अर्चन कर रहे हैं। जिनके कुंडली पे मांगलिक दोष है वे पूजन अर्चन यहाँ पर करते हैं और योग्य आचार्य के द्वारा यहाँ पर पूजन अर्चन कराया जाता है और मांगलिक दोष की शांति कराई जाती है। मांगलिक दोष की शांति हेतु विश्व के कोने कोने से लोग यहाँ पर आते हैं, क्योंकि विश्व में यह इकलौता मंदिर है, एकमात्र स्थान है जहाँ पर मंगल दोष की शांति हेतु पूजन अनुष्ठान किया जाता है। हमें और आपको यह भी जानना आवश्यक है कि इस स्थान पर मंगल देव का जन्म कैसे हुआ। मंगल देव के जन्म की कथा स्कंद पुराण के अवंतिका खंड से प्राप्त हुआ है। इस कथा के अनुसार पर अवंतिकापुरी में जो वर्तमान की उज्जैन नगरी है, वहां पर अंधकासुर नामक दैत्य का राज हुआ करता था और वह दैत्य भगवान भोलेनाथ का अनन्य भक्त था। अंधकासुर भगवान भोलेनाथ की अडिग तपस्या करके उन्हें प्रसन्न कर लिया और बदले में उस दैत्य ने शिव जी से वरदान लिया कि उसके रक्त की जितनी बूंद धरती पर गिरे उससे सैकड़ों दैत्य जन्म लेते रहें। इस वरदान के बाद इस दैत्य ने अवंतिकापुरी में तबाही मचा दी। इसका एक पुत्र भी था जो कि कनक नाम से था, वह भी तबाही मचाने लगा। सभी देवता, ऋषियों, मुनियों और मनुष्यों का वध करना शुरू कर दिया। इन दोनों पिता पुत्र दैत्यों के आतंक से परेशान होकर के ऋषियों मुनियों ने देवराज इंद्र से सहायता मांगी। तब देवराज इंद्र इन ऋषियों की सहायता करने के लिए अवंतिकापुरी में उपस्थित हुए और उस दैत्यराज अंधकासुर के पुत्र कनक दैत्य का वे वध कर दिए। अपने पुत्र की हत्या होते ही देख करके अंधकासुर क्रोधित हुआ और देवराज इंद्र को युद्ध के लिए ललकारने लगा। देवराज इंद्र अंधकासुर के पराक्रम एवं भगवान भोलेनाथ द्वारा दिए गए उस वरदान से भयभीत होने लगे और सहायता हेतु भगवान भोलेनाथ के ही पास जा पहुंचे। भगवान भोलेनाथ देवराज इंद्र की सहायता करने के लिए तैयार हो गए। ऋषि मुनियों की दयनीय स्थिति को देखते हुए, साथ ही देवराज इंद्र के अनुरोध को स्वीकार करते हुए भगवान शिव ने स्वयं अंधकासुर से युद्ध करने और उसका वध करने का निर्णय लिया। भगवान शिव और अंधकासुर के मध्य आकाश में कई वर्षों तक भीषण युद्ध चलता रहा। युद्ध करते समय भगवान शिव के ललाट से पसीने की एक बूंद भूमि के गर्भ पर जा गिरी। वह बूंद पृथ्वी पर मंगलनाथ की भूमि पर गिरी, जिससे भूमि के गर्भ से शिव की पिंडी की उत्पत्ति हुई। इसी को बाद में मंगलनाथ के नाम से प्रसिद्धि प्राप्त हुई। युद्ध करते समय जब भगवान भोलेनाथ का त्रिशूल अंधकासुर को लगा
और उस समय रक्त की बूंदें आकाश से भूमि के गर्भ पर शिवपुत्र भगवान मंगल पर गिरने लगी। तब भगवान मंगल अंगार के स्वरूप में हो गए। अंगार का स्वरूप होने के कारण रक्त की बूंदें वहीं पर भस्म होने लगी और भगवान शिव के द्वारा अंधकासुर का वध हो गया। इस तरह से मंगल देव भगवान भोलेनाथ एवं धरती माता के पुत्र होने के कारण इन्हें भूमि पुत्र भी कहा जाता है। दूसरी तरफ अंधकासुर के वध के समय अंधकासुर के रक्त को भस्म करने के लिए मंगल देव अंगार का स्वरूप धारण कर लिए थे, जिसके कारण इनका नाम अंगारक भी पड़ गया। मंगलनाथ मंदिर में मंगल देव का पूजन दही भात से किया जाता है, लेकिन दही भात का पूजन करने के पूर्व मंदिर प्रांगण में ही गौर गणेश कलश का पूजन किया जाता है। उसके पश्चात मंगल देव का पूजन करने के लिए गर्भगृह की ओर इन सीढ़ियों के माध्यम से ऊपर की ओर प्रस्थान करना होता है, जहां पर मंगल देव पिंडी के रूप में शिवलिंग के रूप में स्थापित हैं, जहां पर जाकर के आप मंगल देव का दर्शन प्राप्त करेंगे और मंगल देव का दही भात से पूजन अर्चन करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। आपके सामने यह मंदिर का प्रांगण दिखाई दे रहा है। यही मंगल देव का मंदिर है, यहीं मंगल देव का जन्म हुआ था। यहीं आप मांगलिक दोष का पूजन करवाएंगे और यहीं पर आकर के कुंडली में बनने वाले मांगलिक दोष का समापन होता है, उसका निराकरण होता है। आप मंदिर परिसर में जैसे ही आगे की ओर बढ़ते जाएंगे, आपको मंगल देव का वाहन, मंगल देव की सवारी, सबसे पहले भेड़ राजा से मुलाकात होगी। यह स्थान मंगल देव की जन्म स्थली होने के कारण यहाँ पर किया हुआ पूजन विशेष लाभदायक एवं शुभ फलदायी होता है। मंगल देव के जन्म की जानकारी प्राप्त करने के बाद आपको यह भी जानकारी प्राप्त करनी होगी कि मंगल देव का पूजन दही भात से ही क्यों होता है, दही भात उन पर क्यों चढ़ाया जाता है, दही भात का लेपन क्यों किया जाता है। अंधकासुर के वध के समय जब मंगल देव अंगार का स्वरूप धारण कर लिए थे, तब से उनका स्वभाव उग्र अंगार के समान हो गया था। तब ब्रह्मा जी, ऋषि मुनियों एवं देवताओं ने सर्वप्रथम मंगल की उग्रता को शांत करने के लिए दही और भात का लेपन किया था। दही और भात दोनों ही पदार्थ ठंडे तासीर वाले माने जाते हैं, जिससे मंगल ग्रह की उग्रता शांत होती है। इसी कारण जिन प्राणियों की कुंडली में मंगल ग्रह अति उग्र हों, मंगल भारी हों, मांगलिक दोष बन रहा हो, उनको मंगलनाथ मंदिर में आकर के मंगल देव का दही भात से पूजन करना चाहिए। वैदिक ज्योतिष के अनुसार यदि किसी जातक के जन्म चक्र में पहले, चौथे, सातवें, आठवें और 12वें भाव में मंगल की उपस्थिति हो तो यह स्थिति मांगलिक दोष बनाती है। लेकिन यह उत्तर भारत में लागू होता है। यदि दक्षिण भारत की बात करें तो पहले, चौथे, सातवें, आठवें और 12वें घर के अलावा जन्म कुंडली के दूसरे घर में भी यदि मंगल देव की उपस्थिति है तो वह मांगलिक दोष माना जाता है। यह स्थिति विवाह के दृष्टिकोण से अत्यंत अशुभ मानी जाती है। ज्योतिष शास्त्र के दृष्टिकोण से एक मांगलिक को दूसरे मांगलिक से ही विवाह करना चाहिए। अर्थात यदि वर और वधू दोनों ही मांगलिक होते हैं तो दोनों के मंगल दोष एक दूसरे के योग से समाप्त हो जाते हैं। लेकिन यदि ऐसी स्थिति बने कि किसी कारण से आपको यह नहीं मालूम है कि आप मांगलिक हैं, लेकिन सामने वाला, चाहे वह लड़की हो चाहे लड़का हो, वह मांगलिक हो, मंगल दोष से पीड़ित हो, तो उसका अवंतिकापुरी में, उज्जैन में मंगलनाथ मंदिर में दही भात का पूजन अवश्य करा लेना चाहिए। मांगलिक दोष एक ऐसी विचित्र स्थिति होती है जो किसी भी जातक की कुंडली में बन जाए तो उसे बड़ी अजीबोगरीब परिस्थिति का सामना करना पड़ता है। मंगल देव मेष एवं वृश्चिक राशि के स्वामी होते हैं। जिन व्यक्तियों को बहुत अधिक क्रोध आता है या मन अशांत रहता है, उसका कारण मंगल ग्रह की उग्रता मानी जा सकती है। कुंडली में मौजूद मंगल ग्रह की उग्रता को कम करने के लिए उज्जैन के मंगलनाथ मंदिर में दही भात की पूजा की जाती है।
यह पूजा उज्जैन के मंगलनाथ मंदिर में नित्य होती है, जिसका पुण्य लाभ समस्त भक्तजन प्राप्त करते हैं। मंगलनाथ मंदिर के दीवार पर उल्टा स्वस्तिक बनाते हुए अपनी मनोकामना रखने की भी परंपरा है। जब आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए तो आप इस मंदिर में जाकर के पुनः सीधा स्वस्तिक बना करके आएं। यदि आपकी कुंडली में भी मांगलिक दोष बन रहा है तो आप उज्जैन नगरी में मंगलनाथ मंदिर पर आइए और दही भात का पूजन करके मंगल दोष को शांत कीजिए, मांगलिक दोष के दुष्प्रभाव को कम कीजिए। मंगल देव के दही भात के पूजन से मांगलिक दोष निवारण के अलावा भी अन्य लाभ प्राप्त होते हैं। यदि आपका स्वभाव उग्र है, क्रोधी स्वभाव के हैं, तो आपका स्वभाव नम्र होने लगेगा। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ कोई अमंगल हो रहा है तो वह भी मंगल होने लगता है। आप यहाँ पर मंगल देव की माता भुवनेश्वरी अर्थात पृथ्वी माता का दर्शन कर रहे हैं। उनकी भी प्रतिमा यहाँ पर स्थापित की गई है। इसी मंदिर परिसर में मंगल देव की माता धरती माता भुवनेश्वरी माता को भी स्थापित किया गया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं मंगल देव की सवारी भेड़ राजा। ऐसी मान्यता है कि इनके कान में यदि आप कोई मनोकामना रखते हैं तो ये उस मनोकामना को सीधे मंगल देव तक पहुँचा देते हैं और वह मनोकामना शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण होती है। इसलिए इनके कान में अवश्य कुछ न कुछ बोल करके जाना चाहिए। मंगलनाथ मंदिर के प्रांगण में ही पंच परमेश्वर अंगारक महादेव का भी दर्शन लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आप पंच परमेश्वर अंगारक महादेव के शरण में आइए, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करके ही घर को प्रस्थान कीजिएगा। इसी मंदिर के परिसर में चमत्कारी दक्षिणमुखी मंगल हनुमान जी भी स्थापित हैं, जो लोगों का मंगल करते रहते हैं, कल्याणकारी मंगलकारी आशीर्वाद देते रहते हैं। इस तरह से इस वीडियो के माध्यम से आप उज्जैन के मंगलनाथ मंदिर में दर्शन किए, दही भात का पूजन देखे। यदि आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आपसे एक अनुरोध है कि एक बार उज्जैन आइए, महाकाल का दर्शन कीजिए, मंगलनाथ का दर्शन कीजिए और इनसे आशीर्वाद प्राप्त करके घर को वापस जाइए। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मिलते हैं अगले किसी ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मंगल देव।